लगा टॉपलेस में ट्रेंड, पर क्या व्यूज के मामले में ये नहीं कर पाया कावल्या को ओवरटेक? दरअसल दोस्तों थलाइवा रजनीकांत तो सबके बॉस, सबके बाप है और वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए तो एज इज जस्ट अ नंबर। एक्शन हो, डांस हो या फिर कुछ और हो, इनका हाथ क्या कोई इनकी उंगली भी नहीं पकड़ सकता। और अब उनकी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म वेट्यान का जो पहला गाना रिलीज किया गया है, उसे देखने के बाद तो ये बात फिर से एक बार साबित हो गई। दरअसल इस गाने का नाम है मान सिलायो, जिसका मतलब होता है अंडरस्टूड। और आपने गौर किया होगा तो इस फ्रेज को रजनीकांत की फिल्म जेलर में कई बार विनायकन नाम का कैरेक्टर इस्तेमाल करता है, तो लगता है दोस्तों कि यहीं से ये शब्द उठा लिया गया है। खैर, पर इस गाने में हमें नजर आ रहे हैं थलाइवा और एक्ट्रेस मंजू वॉरियर, जिन्हें मलयालम इंडस्ट्री की लेडी सुपरस्टार कहा जाता है। और 10 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है, तो उसके लिए गाना रिलीज किया गया है। पर बेसिकली दोस्तों ये गाना रोशनी सर का एंट्री सॉन्ग हो सकता है या फिर वेलकम सॉन्ग हो सकता है, जिसमें दिखाई देता है कि एक केरला फेस्टिवल का कोई बैकड्रॉप है, जहां पर काफी अच्छी सजावट, लाइटिंग वगैरह की गई है और रोशनी सर उसमें ब्लैक कलर के सूट और ब्लेजर में नजर आ रहे हैं। वही मंजू रेड कलर की साड़ी में ब्लैक चश्मा लगाते हुए हैं। वैसे ये आधा गाना तो बस लिरिकल ही है, बीच में ही थोड़ा बहुत डांस वाले पोर्शन को ऐड किया गया है, जहां पर मंजू और रजनीकांत सर एक साथ नजर आते हैं और उनके पीछे कई सारे लोग हैं। और क्योंकि ये एक फेस्टिवल बैकड्रॉप है तो जाहिर है कि उसके लिए लोग तो ज्यादा ही होंगे। और साथ ही इस गाने की एंडिंग में हमें इस गाने की शूटिंग कैसे हुई है उसे लेकर थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखाई गई है और इससे ज्यादा कुछ भी दिखाया नहीं गया है। पर दोस्तों रजनी सर ने जब बीट पकड़ लिया ना इसमें, तो हम तो वहां पर खत्म ही हो गए। मतलब सिंपल स्टेप्स को भी ये बंदा कैसे स्वैग और स्टाइल के साथ करता है ये दिखाई दिया। और तब हमें याद आया उनकी फिल्म जेलर का कावल्या सॉन्ग, जिसने अभी तक 220 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं, जिसमें तमन्ना भाटिया साथ नजर आई थी रजनी सर के। और उस गाने के बाद अब फिर से एक बार वैसे ही बहुत एनर्जेटिक वाइब्स आ रही है मान सिलायो देखकर। वैसे इस गाने के कंपोजर है अनिरुद्ध रविचंद्रन, जो हमें इस गाने के एंड में दिखाई देते हैं। वैसे इस फिल्म के जरिए अनिरुद्ध और रजनीकांत फिर से एक बार कोलैबोरेशन कर रहे हैं। मतलब फिल्म पेटा, दरबार एंड जेलर के बाद ये चौथा कोलैबोरेशन है उनका। वैसे इस ट्रेडिशनल तमिल और मलयालम सॉन्ग के साथ मॉडर्न म्यूजिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड भी हमें सुनाई देगा, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि यंगर ऑडियंस और ट्रेडिशनल ऑडियंस या फिर म्यूजिक लवर्स दोनों को ना ये गाना अपील करता है। वैसे इस गाने को 21 घंटे में 45 लाख व्यूज मिले हैं यूट्यूब पर, तो देखना है कि और कितने नंबर्स इस गाने को मिलते हैं आगे जाकर। वैसे कावल्या को 24 घंटे में ही 150 मिलियन व्यूज मिले थे, तो उसके कंपैरिजन में ये तो बहुत बहुत पीछे है। पर दरअसल ये तो आधा लिरिकल सॉन्ग ही है और क्या पता धीरे धीरे करके नंबर्स में भी आगे चल जाए। पर ऐसा एनर्जेटिक सुपर वाइब्स वाला गाना देखकर और सुनकर तो हमें मजा ही आ गया। और एक बार आप भी इसे सुन लीजिए, आपको भी मजा आएगा। वैसे 11 अक्टूबर को फिल्म आने के बाद ये मालूम चल ही जाएगा कि रजनी सर ने और क्या क्या किया है इस फिल्म में। फिलहाल दोस्तों आपको सॉन्ग कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.